बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, मेरी ये कोशिश होगी कि आपको आसान से आसान तशरीह जो है वो आपको मैं मुहैया कर सकूं और ये गज़ल जो है ये आपको समझा सकूं इसमें कह रहा क्या है। तशरीह को याद नहीं करना होता, तशरीह को सीखना होता है, इस शेर को समझना होता है। एक दफ़ा ये शेर आपको समझ आ गया, तशरीह में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पूरे एक एक शेर को आपको समझा सकूँ और इसकी आसान सी तशरीह भी आपको लिखवा दूँ। शेर को समझने से पहले आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं इसके मायने आने चाहिए। दो बातें आपको आनी चाहिए, आपको इसमें जो इतने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसके मायने आने चाहिए, आपको अशार में क्या कह रहा है उसका मतलब आना चाहिए। उसके बाद आप इन अल्फाज के मायने को और जो इस शेर का जो मतलब आपके जहन में उसको तशरीह के सांचे में डाल के आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मीर तकी मीर की पहली गज़ल के पहले दो शेर। फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। अब आप इन अल्फाज को देखें। फ़कीराना, फ़कीराना मतलब फ़कीरों की तरह, बेकारियों की तरह, फ़कीरों की तरह। फ़कीराना आए, फ़कीरों की तरह आए। सदा कहते हैं आवाज़ को, सदा कर आवाज़ देकर चले। यानी क्या कह रहे हैं, हम फ़कीरों की तरह आए और आवाज़ देकर चले गए, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अच्छा, अब यहाँ पे शायर का मुखातिब उसका महबूब है। अब देखो शायर क्या कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं मैं अपने महबूब से मोहब्बत की भीख मांगनी फ़कीरों की तरह। देखें, एक क्या होते हैं, एक होता है डाकू होते हैं, वो गन पॉइंट पे आते हैं कि एक चीज़ मुझे दे दो, वो चीज़ हमसे छीन लेते हैं, ठीक है, मोबाइल हमसे छीन लेते हैं। एक फ़कीर होता है, वो हमारे पास आते हैं कि अल्लाह के नाम पर 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये दे दो। अगर उसको दे दे तो दुआ करके चला जाते हैं और ना दे तो कुछ नहीं कहते। तो यहाँ मीर तकी मीर अपने महबूब को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दर पर फ़कीरों की तरह आया, फ़कीरों की तरह आया और तुम्हारी मोहब्बत को आवाज़ दे के चला गया। मियाँ खुश रहो, खुश रहो। तुमने हमें जवाब नहीं दिया, खुश रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो। हम तुम्हारी मोहब्बत हमें नहीं मिली, लेकिन हमारी ये दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। वो क्या चीज़ है आह, आह कहते हैं अफसोस को, जिसके लिए कि अब यहाँ शायर को अफसोस हो रहा है। वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, मेरे महबूब की मोहब्बत है। तो तेरी मोहब्बत के लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर मुंह मोड़ के या बेजार होकर कि वो क्या चीज़ है। अब उसको अफसोस हो रहा है कि वो क्या चीज़ है, वो तेरी मोहब्बत है जिसके लिए हर एक चीज़ से मैंने दुनिया में हर चीज़ छोड़ दी, मैं हर चीज़ से बेजार हो गई, मेरे सिर्फ तेरी मोहब्बत थी और तेरी मोहब्बत की खातिर मैं हर चीज़ से बेजार हो गया। और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि क्या तेरी मामूली सी मोहब्बत थी, वो मुझे मिली भी नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को एंजॉय भी ना कर सका। अब मैं इन अशार की एक आसान तशरीह मैं आपको लिखी हुई स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी और उसके बाद हम अगले अशार की तरफ जाते हैं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चलें। इस शेर में मीर अपने मखसूस अंदाज में महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए मेरे महबूब,
तेरे इश्क में गिरफ्तार होने के बाद मैं एक भिखारी की तरह तेरे दरवाजे पर मोहब्बत का सवाली बनकर आया था और मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत की खैरात मांगी थी, मगर मेरी खाली झोली को तुमने अपनी चाहत की दौलत से महरूम रखा। लेकिन इसके बावजूद मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ लौटते हुए तुम्हें ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश व खरम रखे। क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। इस शेर में शायर खुद से सवाल करता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी खातिर हमने दुनिया की हर चीज़ से दिल उठा लिया है और हर एक से बेजार हो चुके हैं। शायर नाउमीद होकर महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि तेरी ये लापरवाही और बेरुखी ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। शायर को अफसोस है कि मेरे महबूब, तेरी मोहब्बत की खातिर मैंने दुनिया की हर नेमत से मुंह मोड़ लिया और हर शे से बेजार हो गया और कुफरान नेमत करते हुए इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। कोई ना उम्मीदाना करके निगाह, कोई ना उम्मीदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। अब यहाँ मुश्किल अल्फाज देखें। कोई नाउमीदाना, नाउमीदाना जिसमें उम्मीद ना हो तो हम कहेंगे मायूसाना या मायूसी की निगाह, मायूसी। नाउमीदाना निगाह कहते हैं नजर, किसी से निगाह पाना, निगाह नजर डालना किसी पे ना। सो तुम हमसे मुंह छुपा कर पर्दा करके चले जाना। दिखाई दिए यूं के बेखुद, बेखुद यानी बेहस, यानी आप हर चीज से बेपरवाह हो जाते हैं, तो बेखुद यानी बेपरवाह किया, हमें आपसे भी जुदा कर चला। अब शायर का कह रहा है कोई नाउमीदाना करके निगाह, के शायर का अपने महबूब से सामना हुआ, महबूब ने उस पर एक नाउमीदाना नज़र डाली, मायूसी की नज़र डाली, एक अजनबियों की तरह उसको देखा। सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। और शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, तूने मुझे मायूसी की नज़र से देखा और फिर तूने अपना मुंह छुपा लिया और मुंह छुपा कर चले गए। तुमने सोचा नहीं मुझ पे क्या बीतेगी। यानी शायर अपनी तरह से अपने महबूब से मोहब्बत कर रहा है। उसके जहन में ये आइडिया है कि जब मेरा महबूब मुझे देखेगा तो वो मुस्कुरा के मुझे देखेगा, वो अपने चेहरे के जलवे मुझे दिखाएगा। तो ऐसा आइडिया, ऐसा इमेजिनर उसने ऐसा सोचा हुआ था। लेकिन जब महबूब आया तो उसने प्यार की जगह गुस्से से, मायूसी से उसको देखा। ऐसे देखा कि शायर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर उसने मुंह छुपा के, मुंह मोड़ के बेरुखी से चला गया। अब दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। अब शायर कह रखे मेरे महबूब दिखाई दिए, जब तुम मुझे नजर आए तो ऐसे नजर आए कि बेखुद बेपरवाह हो गए। मैंने जब तुम्हें देखा तो बस तुम्हें देखा, फिर तुम्हें ही देखा, फिर मैंने किसी और को देखा ही नहीं। मैं हर चीज से बेपरवाह हो गया। हमें आपसे, हमें अपने आप, आपसे नहीं आप, हमें आप, मुझे अपने आप से भी जुदा कर दिया। तो तुम किसी और को क्या जुदा करोगे? तुमने तो मुझे अपने आप से जुदा कर दिया। मैं अब सिर्फ तुम्हारा ही सोचता रहता हूँ, तुम्हारा ही देखता रहता हूँ, तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ। तो इन दो अशार की तशरीह एक लिखी हुई आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। उसके बाद हम अगले अशार की तरफ जाते हैं। कोई नाउमीदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। इस शेर में मीर अपने महबूब की बेरुखी का इजहार बड़े मुनफरद अंदाज में कर रहे हैं। मीर कहते हैं, ए मेरे महबूब, मुझे अपनी वफ़ाओं पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि मेरी सच्ची मोहब्बत की ताकत ज़रूर तुम्हारे पत्थर दिल को मोम कर देगी और तुम्हें आखिर मेरी वफ़ा और खलूस का यकीन आ ही जाएगा। लेकिन मेरी ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब मेरी लाख कोशिशों के बावजूद तुमने मेरी वफ़ाओं का यकीन न किया और एक अनजान शख्स की मानद नहायत बेरुखी से तुमने मुझे देखा और मुंह छुपा कर चले गए।
तुम्हारी इस हरकत ने मुझे सख्त मायूस किया है और मेरे अरमानों का खून कर दिया है। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। इस शेर में मीर अपने महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए मेरे महबूब, जब तुम मेरे सामने आए और मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारे हुस्न जमाल के जलवों की वजह से मैं अपने आप में न रह सका और होश आवाज़ खो बैठा। मैं पहली ही निगाह में तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया और दिल हार बैठा। तुम्हारे जलवाए हुस्न ने मुझे दुनिया व माफिया से तो क्या, अपनी ज़ात से भी बेगाना कर दिया है। जबीन सजदा करते ही करते गई, जबीन सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। परस्तिश की यहाँ तक के ऐब तुझे, नज़र में शबों की खुदा कर चलो। अब ये पहला जो शेर है, जबीन कहते हैं, जबीन कहते हैं पेशानी को, जबीन पेशानी, ये जगह जबीन सजदा करते ही करते गए, यानी मेरे जो जबीन सजदे करती रही। हक़े बंदगी, बंदगी बंदा होना, गुलाम होना, इबादत को कहते हैं। हक़े बंदगी इबादत करना, हम अदा कर चले। अब ये कह रहा है कि जबीन सजदा करते ही करते गई। अब ये शेर महबूब हकीकी जो है उसकी तरफ भी जा रहा है। कह रहा है कि ए मेरे महबूब, मेरी जो जबीन है, मेरी पेशानी तेरे आगे झुकी रही, तेरे आगे झुकी रही, और मैंने जो अपना बंदा होने का यानी तेरा ग़ुलाम होने का जो हक़ है वो मैंने अपनी तरफ से अदा कर लिया। अब फिर शायर कह रहा है परस्तिश, परस्तिश कहते हैं इबादत को, पूजा को, पूजने को। परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नज़र में शबों की खुदा कर चले, यानी परस्तिश की, इबादत की, यहाँ तक मेरे महबूब, मैंने यहाँ तक तेरे इबादत परस्तिश की, तेरे नाज नखरे उठाए, तुझसे वफा की उम्मीद रखी, तुझसे इतनी मोहब्बत की है कि ए बुत, ठीक है, कि तू औरों की नज़र में तू खुदा बन गया। यानी तू बुत, तू खुदा तो नहीं था, लेकिन औरों की नज़र में हम तुझे खुदा बनाकर चले गए। यानी मैं तेरी इतनी बंदगी की, मैंने तेरी इतनी इताअत की है कि और लोग समझने लगे कि ये जो है ये इसका खुदा है। हालांकि तू खुदा नहीं था, तू तो एक बुत था, लेकिन हम तुझे औरों की नज़र में खुदा बना गए। इन अशार की एक आसान तशरीह देखने के बाद हम इस गज़ल के आखिरी शेर को देखेंगे। जब भी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। इस शेर में शायर ख़ुद को एक आशिक सादिक के रूप में पेश करते हुए अपने शौक़ बंदगी का जिक्र कर रहे हैं, और ये शेर इश्क़ हकीकी के ज़्यादा करीब है। मीर कहते हैं कि अपने मालिक हकीकी के मुझ पर एहसानात को पेश नज़र रखते हुए जब मैंने अपने मालिक के दर पर सजदा के लिए पेशानी झुकाई तो इस इबादत में मुझे ऐसा मज़ा आया कि मैंने अपनी बसात से बढ़कर रब की इबादत की और अपने आप को सच्चा आशिक साबित कर दिया। परस्तिश की यहाँ तक कि ऐब तुझे नज़र में शबों की खुदा कर चले। इस शेर में शायर अपने बेपरवाह और संगदिल महबूब को सनम यानी बुत कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जिस तरह पत्थर के बने हुए बुत पर फरियाद का असर नहीं होता और वो कभी भी आशिक की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता, कुछ इसी तरह का मामला मीर के साथ भी पेश आया है। इसलिए मीर अपने महबूब से शिकवे के अंदाज में कहते हैं कि मैंने तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार होने के बाद अकीदत की आखिरी हद तक तुम्हें चाहा और लोग ये समझते हैं कि तुम मेरे सनम नहीं बल्कि खुदा हो। यानी मैंने इबादत समझकर तुमसे इश्क किया और इस इबादत इश्क में गोया तुम्हें खुदा के दर्जे तक फाइज कर दिया, लेकिन अफसोस मेरी इस आजिज़ी और इनकसारी ने तुम पर कोई असर ना किया और तुम्हारा दिल पत्थर मेरे लिए मोम ना हो सका। अब शायर को इस बात का दुख सता रहा है कि जिसकी खातिर इतना कुछ किया उसे मेरी वफाओं का यकीन ही ना आया। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर,
जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ है जहाँ दुनिया, कहीं क्या, कोई भी मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मेरा। अब शायर कह रहा है मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तो कहीं क्या, अगर कोई मुझसे पूछे जहाँ में तुम आए थे, तुम इस दुनिया में किस लिए आए थे, तुम्हें अल्लाह ने किस लिए खालिक किया, तुम्हारा क्या मकसद था और तुम क्या करके चले गए। तुम एक महबूब की खातिर सारी दुनिया को, सारी नेमतों को छोड़ दिया और तुम क्या करके जा रहे हो यहाँ से। हर चीज़ से तुमने मुंह मोड़ लिया और वो बेवफा महबूब उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। तो इसके साथ हमारे ये आज की जो गज़ल है आखिरी शेर मुकम्मल हो गया। अब आप इसकी तशरीह देख लें। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। इस शेर में शायर अपनी बेमकसद गुजरी हुई ज़िंदगी पर अफसोस और नदामत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो हमें दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा कि हम उसकी इबादत करें, खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी नेक राह पर लाएं। लेकिन अफसोस हम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे खोए कि मौत और आखिरत को ही भूल गए। अगर कोई मुझसे पूछ बैठे कि तुमने दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने वाले क्या क्या काम किए हैं, तो मुझे अफसोस है कि मैं इस सवाल का जवाब देने से लाचार हूँ। तो इसके साथ ही मीर तकी मीर की पहली गज़ल अपने अख्ताम को पहुंची। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम गज़ल नंबर 2 जो है मीर तकी मीर की उसको देखेंगे और उसके बाद इस गज़लों की जो मश्क है, आखिर में किताब में जो मश्क है उसको हल करेंगे। और अगर आपको ये सिलसिला पसंद आता है तो हम आगे मज़ीद गज़लें जो हैं उनकी भी तशरीह करेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।